हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सीके सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पार्ट का नाम है बिलियन, जो इसमें से 4 नंबर के जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं पेपर में, बोर्ड पेपर में, आज हमको बताने वाले हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न जो है, ये बार बार जो न्यूमेरिकल एक प्रश्न जो है बार बार बिलियन से पूछा जाता है। हर साल ये प्रश्न आता है। तो यही प्रश्न ये है, यही प्रश्न जो है हर साल बार बार बिलियन से पूछा जाता है, जो 4 नंबर का है। तो आप इसकी किस प्रकार से लगाने वाले हैं, क्या फार्मूला है, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें, और वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी है। तो प्रश्न है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का 0.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो क्या करना है, यहाँ पर कुछ मान दिए हुए हैं, फिर उस मान को जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू क्या है? ये विलय का भार है। जैसे मान लो कोई जल हो गया, जल होता है विलायक, और उसमें जो चीज़ डाला जाता है उसे हम कहते हैं विलय। जैसे मान लो यहाँ पर 12 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया विलय, और पानी क्या हो गया? पानी हो गया विलायक। तो ग्लूकोज आप लोग जानते होंगे, गर्मियों में आप सब लोग उसको पीते हैं, उसे कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है? विलय होता है। तो स्मॉल डब्ल्यू से हो गया विलय। तो विलय का भार कितना है? 12 ग्राम। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले हम 12 ग्राम। फिर क्या करना है, यहाँ दिया है कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू क्या है? 100 ग्राम जल। जल आ गया, जल हमेशा विलायक होता है, तो कितना है जल, कितना है विलायक? 100 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 ग्राम। यहाँ पर हम 100 ग्राम लिख लेते हैं। अब क्या करना है, 100 ग्राम जल में घोलने पर बिलियन बिलियन का 0.34 डिग्री सेल्सियस पर। अब जो ग्लूकोज और जो विलायक का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? बिलियन। जो मटेरियल बनकर तैयार हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम? बिलियन। तो बिलियन कितना है? तो बिलियन यहाँ पर डेल्टा टी बी है, वो कितना है? 0.34 सेल्सियस है। ठीक। अब फिर क्या देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल है। कैपिटल मतलब बिलिय। कैपिटल मतलब बिलिय, यानी ग्लूकोज का क्या निकालना है मुझे यहाँ पर? कैपिटल एम से क्या निकालना है? अनुभार निकालना है। किसका निकालना है? ग्लूकोज का। तो पहले हम ग्लूकोज का यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अणुभार कैसे निकाला जाता है हमको बताने वाले हैं। पहले अणुभार निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 लिखेंगे। और यहाँ पर 6 लिखा हुआ, 6 से गुणा करेंगे। प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 गुणे 12, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, परमाणु क्रमांक 16 गुणे 6। और 12 छक, इसमें 12 का 6 से गुणा करेंगे तो 12 छक 72, प्लस 12 का नम 12, और प्लस 16 छक्का 96। इसको हम जोड़ेंगे तो इसका आएगा 180। ये क्या गया? अणुभार। ये अणुभार निकल कर आया है। तो यम से हो गया क्या? यम से हो गया यहाँ पर अणुभार। अब क्या करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है कि ग्लूकोज के मूलल उन्नयन स्थान की गणना कीजिए, यानी हमें के बी ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है, इसका हम सूत्र ले लेते हैं। इसका सूत्र है, सूत्र बराबर तो सूत्र है डेल्टा टी बी गुणे यम गुणे कैपिटल डब्लू। और बट्टे में क्या लिखना है आपको? बट्टे में लिखना है 1000 गुणे स्मॉल डब्लू। अब इसी सूत्र पर है कि इसकी जो मान दिया हुआ है इसी सूत्र पर रहेंगे और हम हल करेंगे। तो डेल्टा टी बी का मान कितना है? डेल्टा टी बी का मान निकल कर यहाँ पर आया है 0.34 गुणे कैपिटल एम का मान कितना है?
कैपिटल एम का मान यहाँ पर दिया हुआ है 180 गुणे, और कैपिटल डब्लू का मान कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 100 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 ग्राम, और बटे में 1000 गुणे स्मॉल डब्लू का मान कितना यहाँ पर दिया हुआ है, स्मॉल डब्लू का मान यहाँ पर दिया हुआ है 12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12। अब क्या करना है आपको यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको हम नीचे कितना 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो इसको हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब ये हो जाएगा 34, दशमलव हट गया तो ये 34 हो गया, जीरो का मान नहीं, खत्म। गुणे 180 गुणे 100, और बटे में लिखेंगे 1000 गुणे 1200। अब क्या करना है आपको दो जीरो से 2 जीरो इसको काट देना है। अब यहाँ पर लिखना है आपको 34 गुणे 180, और बटे में लिखना है 1000 और गुणे 12। अब इसको हम काटेंगे, इसको हम 3 से काटेंगे तो जाएगा 3 चौक 12 और 3 छक 18 और 0। फिर इसको हम काटेंगे 4 से, 4 का नाम 4 और 15 चौका 60। तो यहाँ पर हो गया 34 गुणे और ये 15, यहाँ 15 लिखेंगे और बटे में लिख देंगे 1000 बचा हुआ, यहाँ पर 1000 लिख देंगे। अब क्या करना है आपको 34 और 15 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 510, और 510 और बटे में 1000। अब क्या करना है यहाँ पर 1000 से 500 में भाग करना है आपको, तो 1000 से 510 में भाग करना है। तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर 510 है, ये संख्या कम है तो यहाँ पर पहले जीरो बढ़ाएंगे, लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 1000 पंचे, यहाँ पर हो जाएगा 5000, यहाँ 001 और 5 से 5 कट गया, दशमलव लगा हुआ यहाँ पर 1 जीरो में और बढ़ा देंगे 1000 का नाम 1000। अभी ये सब घटाएंगे तो सब कट जाएगा ये। तो यहाँ पर आंसर कितना आया, आंसर आया 0.51 डिग्री सेल्सियस या प्रति मोलल। तो जो केबी का मान यहाँ पर निकल कर आया है वो 0.51 डिग्री सेल्सियस या प्रति मोलल, इसको कह सकते हैं, ये निकल कर आया है। तो इस तरीके से आसानी से जो न्यूमेरिकल है बिलियन का, ये 4 नंबर का आता है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये अब की बार 100 में 100% है कि ये पेपर में यही प्रश्न पूछा जाएगा, ये 4 नंबर का है। तो इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। आप कमेंट में बताएंगे कि हमारी वीडियो कैसी है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।